नमस्कार, जय श्री कृष्ण, कैसे हैं आप? तो जब-जब सूर्य भगवान का प्राकट्य होता है, पूरा जो वातावरण है उसमें एक ऊर्जा भर जाती है और ये जो ऊर्जा सूर्य भगवान की है, उसके साथ हमारा जो विशेष संबंध है, उसके बारे में हमारे ग्रंथ बताते हैं हमको कि वो हमारी आत्मा है। तो जिनकी आत्मा इतनी आलोक से भरी हुई हो और आप में से सब जानते ही हैं, लेकिन मैंने अपने गुरुमुख से भी सुना और हमारे ग्रंथ बताते हैं कि हमारे पंचदेवोपासना की उपासना है, उसमें से सूर्य भगवान भी एक हैं। तो प्रत्यक्ष देव जो सूर्य हैं, उनके साथ हमारा संबंध बना रहे, उसके लिए भी विधियां बताई गई हैं हमारी शास्त्र परंपरा में। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करते हैं, तो अर्घ्य भगवान को देते हैं। ये सब बात का स्मरण करते हुए, क्योंकि ये जो अब आसुरी संप्रदाय की बातें अधिक आ रही हैं, तो हमारे अंदर का जो आलोक के प्रति भाव है, उसकी तरफ भी ध्यान रखेंगे तो कंट्रास्ट में ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल टॉक्सिक टाइप के लोगों की बातें आसुरी संपदा में अभी आने वाली है। उस तरफ चलने से पहले ध्यान कर लेते हैं, ताकि समाहित होके भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं वो हमारे थोड़ा थोड़ा अर्जुन जी की तरह ही पकड़ में आ सके। तो पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणी। गीता माता की जय जयकार करते हुए सीधे सीधे हम प्रवेश कर जाते हैं पहले उस श्लोक में, जो कि 11वां श्लोक है 16वें अध्याय का, जिसमें दैवी संपदा बताई, आसुरी संपदा बता रहे हैं। मतलब आसुरी वृत्ति जो है वो क्या है, उसको हम समझ जाएंगे तो और आसानी होगी कि भाई इससे दूर रहना है। तो ये कहा, चिंताम परिमेयाम च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः। पहले तो इसका अर्थ पढ़ लेते हैं भाई, क्या कहते हैं। 11वां जो श्लोक है, इसके अर्थ में गीता प्रेस वाली जो प्रति है उसमें ऐसा बताया गया कि मृत्यु पर्यंत दे रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, इसमें तो हम सब कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। मतलब ऐसी ऐसी चिंताएं पाल के रखते हैं कि वो तो खत्म होने वाली नहीं है, ये नहीं है तो वो है। ऐसी कहानियां तो बहुत आपने सुनी होंगी कि वो यमराज लेने आए तो दादाजी ने कहा कि भाई मैं पोते की शादी तो देख लूं, फिर वो वापस आके फ्रेंडली थे तो कहा कि भाई अब चलो, तो उन्होंने कहा थोड़ा इसका बच्चा हो जाए उसके बाद तो ये तो इसमें चिंता नहीं, उसमें तो कामना थी, लालसा थी। पर कई प्रकार की चिंताएं हैं जो हमारे साथ रहते हैं। तो मृत्यु पर्यंत, जब तक ये प्रलयांता मतलब ये लीन नहीं हो जाएगा देह, तब तक असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। तो देखिए, विषय भोगों के अंदर तत्पर रहने में सबसे ऊपर जो, अगर हम हमारे महाभारत के संदर्भ को लेकर देखें तो नाम जो है ययाति जी का आ जाता है। उन्होंने तो यहाँ तक किया कि अपने पुत्र के यौवन को मांग लिया ताकि वो काम का उपभोग करते रह सकें। तो इस तरह से जो भारतीय मनीषा है उसमें सबके सबसे ऊंचे ऊंचे जो हो सकते हैं, अच्छाई में भी बुराई में भी, सब के बारे में बता दिया गया है। देखिए, आप महाभारत जिसमें कि है, मध्य में अपना श्रीमद् भगवद गीता है, उसके बारे में ये कहा कि धर्म अर्थ काम मोक्ष से संबंधित कुछ भी इस संसार में जो संभावित है वो सब इसमें है। ऐसे हमारे पंचम वेद कहलाती हुई महाभारत की रचयिता वेद व्यास जी को प्रणाम करते हुए ये 11वें अध्याय श्लोक के बारे में स्वामी शिवानंद जी के वचनों को अंग्रेजी से मैंने हिंदी में अनुवाद करके जो थोड़ा सा नोट्स बना दिए वही मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। तो कहते हैं भाई, कामना वासना इंद्रिय सुख से भर जाऊं मैं, इसको ही वो परम लक्ष्य मानते हैं। ऐसे होते हैं जो आसुरी वृत्ति वाले, और उनको लगता है कि देह के साथ जो जुड़े हुए भोग हैं वही सब कुछ हैं।
और अब ये बात जो है ना, ये अब 16वें अध्याय में बार-बार आएगी, क्योंकि ये मूल हो जाता है। जैसे जड़ होती है ना, तो एक जड़ में से अलग-अलग शाखाएँ निकलती हैं। तो मैं अपने आप को सीमित मानता हूँ, मैं अपने आप को देह मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि इस देह के द्वारा मैं इन इंद्रियों को लेकर के जो कुछ सुख प्राप्त करता हूँ, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। अगर मैं ऐसा मानता हूँ, जैसा कि आसुरी वृत्ति में है, तो उससे ही निकलेंगे सारे बाकी के कि हम दूसरे को कुछ नहीं मानेंगे इत्यादि, अपने को ही सब कुछ मानेंगे इत्यादि। तो अब ये बताते हैं कि ये जो स्पर्श से सुख है उसको सब मानते हैं, और ये मानते हैं कि परमानंद की जो बात करते हैं या ब्रह्मानंद की जो बात करते हैं, वो तो कुछ होता ही नहीं है। और वो मानते ही नहीं है कि आत्मा का कोई शाश्वत स्वरूप होता है। और इस प्रकार की बात जब रहेगी, तो मनुष्य के भीतर जो एक आत्म सौंदर्य है, वो तो समझेंगे कि नहीं, ये तो फालतू की बात है। तो ये जो कल्याणकारी तत्व मनुष्य को वरदान के रूप में मिला हुआ है, वो कहेंगे कि नहीं नहीं, ये तो है ही नहीं। इसीलिए कहते हैं भाई, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो श्रद्धा ही नहीं होगी तो फिर बहुत कुछ चीजें हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करेंगी, बल्कि आप अपने आप में श्रद्धा नहीं रखेंगे तो भी कई चीजें हैं जो आप कर सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए श्रद्धा के बारे में और भी चिंतन हमें करते रहना चाहिए। 12वें श्लोक की तरफ चलते हैं श्रद्धा के साथ। आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थ मन्यायेनार्थ संशयान। अब देखिए, ये जो श्लोक है ना, ये तो कमाल का ही है। और लेकिन हम जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को मानते हैं कि भाई कमोडिटीज बिकेंगी, वो एक साइकिल होगा, वो एडवर्टाइजमेंट भी वैसे करेंगे, बल्कि जो सरकारी नीतियां होंगी वो भी इस तरह से बनेंगी कि कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा हो। उसको हम विकास मान रहे हैं वैसे, और मैं भी उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने की स्थिति में नहीं। पर चिंतन के स्तर पर आप देखें, ये क्या कह रहे हैं कि आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धन आदि पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते रहते हैं। अब आप किसी भी दिन का अखबार उठाएंगे तो इस वृत्ति के कारण जो हुआ है वो किसी न किसी तरह से खबरों में पहुंच जाएगा। चाहे अब बात किसी बनिया ने मिलावट करी हो, बनिया या जो भी हो, मतलब बनिया शब्द को हम ऐसे कई साहित्य में पढ़ते रहे, पर मिलावट करने वाले को भी दूसरे के हित के अपेक्षा मैं अधिक धन कमा लूं, ये है। या कोई झूठ बोल देगा, किसी को फंसा देगा, किसी की जमीन हड़प कर देगा, किसी का काम जो करने का उसका उत्तरदायित्व है वो करने के लिए अतिरिक्त पैसे ले लेगा, उसको घूस जिसे हम कहते हैं या रिश्वत कहते हैं। ये करप्शन जो है, वो करप्शन के बारे में मतलब श्रीमद भगवद 5000 साल पहले जिस तरह से संकेत दिया हुआ है, क्योंकि वो कई तरह की फांसियों से बंधे हुए हैं कि मैं ऐसा कर लूंगा, वैसा हो जाऊंगा। और ये चेष्टाएं जो हैं अन्यायपूर्वक धन संग्रह करने की जो है, उससे हम बचें, ऐसा संकेत इस श्लोक के द्वारा भी हमको मिल रहा है। और इसमें फिर नैतिकता कहाँ रह जाती है? वो देखता है गैर कानूनी ढंग से भी अगर मैंने कमा लिया, कमाने का मतलब कि मेरे पास बढ़ गया, बटोर लिया, तो कई लोग इस तरह की स्थितियों में किसी की हत्या करवाने में भी संकोच नहीं करते हैं। चोरी लूटपाट की वे में पकड़ा नहीं गया तो, और इंद्रिय सुख उनका सर्वोपरि होता है। फिर कई प्रकार के मादक द्रव्यों का सेवन करके भी वो इंद्रिय सुख को बढ़ाने की तरफ लगे रहते हैं। तो उनके अंदर दया का भाव होता नहीं है, क्रूरता होती है। और जो कहा कि हजारों आशाओं की रस्सियों से बंधे रहते हैं, ये क्या एकदम काव्यात्मक बात है। मतलब दिखती नहीं है आशाओं की रस्सियां, वैसे आशा का सकारात्मक भाव भी है, पर यह है कि वो कहाँ पर है भाई। नहीं कहते भाई, आपने सीढ़ी आपके पास है, काफी ऊपर तक जा सकते हो, पर वो किस छत के साथ में उसको लगाए तो उस छत के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो अगर ये नई नई इच्छाओं के चक्कर में पड़े रहेंगे, ऐसी इच्छाएं जिनका कोई अंत नहीं है, उनको संतों की वाणी में कोई श्रद्धा नहीं होगी, और लोभ जो है वो उनको दबोच रहा है, ये उनको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए एक्सप्रेशन है ना, लोभ के शिकार हो जाता है। और शिकार कैसे हो जाते हैं? वो तो लोभ तो अंदर बैठा है, लेकिन वो शिकार कर रहा है, मतलब खत्म कर रहा है लोभ। मनुष्य के भीतर का जो सर्वोत्तम तत्व है जिसको लेकर वो मनुष्य है, अगर वो लोभी हो जाता है तो वो धीरे धीरे
चला जाता है, पता भी नहीं लगता है उसको, क्योंकि वो देख भी नहीं पा रहा है। तो हम अपनी आंखों से समग्रता अपनी है उसको देख पाए, इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता ने जो हमारे लिए करुणामय प्रवाह ज्ञान का, भक्ति का, कर्म का, स्पष्टता का दिया है, उसका अवलंबन लेने के लिए हम बैठे हुए हैं गुरुजनों की कृपा से, उनके आशीर्वाद से। और आपका जीवन जो है वो बहुत मंगलमय हो, और आपका आज का दिन जो है वो शानदार हो जाए। सबके मंगल, सबके कल्याण की प्रार्थना करते हुए अनुमति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।